Hello everyone. So let's start class 8th exercise 3.4. Okay, we have done already square root. हम पढ़ रहे थे, जो टॉपिक था हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर हमने मेथड्स पढ़े थे। कौन कौन से मेथड पढ़े थे हमने? फर्स्ट मेथड पढ़ा था हमने प्राइम फैक्टर मेथड, और सेकंड मेथड पढ़ा था हमने सक्सेसिव रिपीटेशन मेथड और सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। इसके अंदर हमने क्या किया था, बार बार उस संख्या से घटाते गए थे, क्या, ऑड नंबर, और इससे हमें क्या मिला, जितनी स्टेप्स मिली वही क्या मिला, उसका स्क्वायर रूट मिला। डिवीज़न मेथड हमने छोड़ दिया था अभी, क्योंकि वो आपकी 3.5 एक्सरसाइज में आने वाला है, अभी नहीं है। अब हम जो प्राइम फैक्टर मेथड था उस एप्लीकेशन पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। अब वो है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि जो 3.3 में था वो ओनली उस पर नंबर बेसिस क्वेश्चन से, किस पर, प्राइम फैक्टर और सक्सेसिव रिपीटेशन पर। अब आती है कि इस पर वर्ड प्रॉब्लम कैसी आती है, तो वो हम करने वाले। सो पहला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15। आपको वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, जो कि डिवाइड हो रहा हो, किस किस से, 6, 9, 15 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा हो। मीन्स 6, 9, 15 से कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब इसका क्या हो गया, पहले तो एलसीएम निकालेंगे हम। जो संख्या इसके एलसीएम से डिवाइड हो रही होगी वो इससे भी डिवाइड हो रही होगी, ठीक है। निकालो एलसीएम, 2 3 जा 6, 9 नहीं जाएगा, 15 एज इट इज। अगेन निकालेंगे, अब किससे निकालेंगे, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अगेन फिर 3 से 1, 3 1 जा 3 एंड 5, फिर अगेन 5 से 1 1 एंड 1। क्या आया इसका एलसीएम? एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 इज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। लुक एट हियर, ध्यान से देखिए इस एलसीएम को। इसकी कोई पेयरिंग नहीं है, बट इसकी पेयरिंग है आपके पास। समझ रहे हैं आप? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो इसका एलसीएम निकल के आएगा दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज एक बात बताइए, ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर होगा? एलसीएम किसको बोलते हैं हम? लीस्ट कॉमन मेथड। मतलब वो छोटे से छोटा नंबर, इतनी बड़ी संख्याओं में वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों संख्या से डिवाइड हो जाए। अब इसने क्या पूछा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन तीनों संख्या से डिवाइड हो जाए। तो हम कैसे निकालते हैं हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर? जो एलसीएम होगा वही क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा। बट इसने यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दिया, वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। मतलब एलसीएम तो निकालना है, पर एलसीएम में भी वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। एलसीएम तो निकल के आ गया इसका, 2 3 जा 6, 6 जा 18, 18 5 जा 90। एलसीएम क्या आ गया इसका, 90। बट 90 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो मुझे वो निकालना है जो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो, वो होगा मेरा स्मॉलेस्ट। अब बताओ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, निकालना तो एलसीएम ही था, लेकिन एलसीएम भी कौन सा, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो व्हाट आई डू, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर मैं एक और 5 से इसकी पेयरिंग बना दूं, अगर इसकी भी पेयरिंग होती और इसकी भी पेयरिंग होती, तो बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होता कि नहीं होता? क्योंकि मैं स्क्वायर अंडर रूट निकालूंगी तो तभी निकालूंगी इस 4 इंटू, जब ये बन रहा होगा 2 इंटू 2। जब 2 होते हैं तो क्या करते हैं, इसका आंसर होता है सिंपल एक 2। पेयरिंग में चलते हैं, मतलब हमेशा स्क्वायर हम उन्हीं संख्याओं का निकाल सकते हैं जो 2 बार मल्टीप्लाई हो, मतलब जो संख्या 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है उसी की। 5 इंटू 5 25, तो स्क्वायर जब उल्टा करेंगे तो कैसा निकलेगा, 5। तो इसकी पेयरिंग है, लेकिन इसकी और इसकी नहीं है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई विथ 2 एंड 5, तो क्या बनेगा ये
2 इंटू 2, 3 इंटू 3 की पेयरिंग तो आई, 5 इंटू 5। अब सारी पेयरिंग हो गई है, ये रहा, हो गई सबकी पेयरिंग। अब इसको करो मल्टीप्लाई। पहले इसको करा तो क्या आ रहा था, 3 5 जो 15, 15 3 जो 45, 45 जो 90। अब इस 92 में मैंने क्या 90, इस 90 में मैंने 2 इंटू 5 10 और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 900। कहने का मतलब 900 वो लीस्ट स्क्वायर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। 900 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर का जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा हो। मेथड बिल्कुल भी नहीं रटना आपको, सिर्फ आपको अपना माइंड अप्लाई करना है कि भाई ऐसा क्यों पूछा गया है। इसने बोला कि वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो, और ऐसे में हम क्या करते हैं हमेशा एलसीएम निकालते हैं, जो कि एलसीएम ही हो सकता है, वो लीस्ट कॉमन नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड होगा। लेकिन इसने पूछा है कि लिस्ट तो होना पर स्क्वायर के साथ होना चाहिए, तब वो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूँ मैं, इसको पूर्ति कर दूँ, इसकी एक पेयरिंग इसकी एक पेयरिंग, हो गया अब स्क्वायर। तो वो कौन सी संख्या थी, वो 900 थी जो इन तीनों से डिवाइड होगी, क्योंकि यही एक परफेक्ट स्क्वायर है जो इन तीनों से डिवाइड होगी, सबसे छोटी है। 900 से ऊपर हो सकती है इसके मल्टीपल में, पर 900 से छोटी नहीं हो सकती। सबसे छोटा 900 ही नंबर है जो कि इन तीनों को डिवाइड करेगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 5392 मस्ट बी डिवाइडेड, जिसको मैं डिवाइड करूं सो दैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इससे उसका जो क्वोशेंट मिले वो परफेक्ट स्क्वायर मिले। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशेंट, और फिर उसका स्क्वायर रूट भी आपको निकालना है। ठीक है, क्या करूं मैं इसके लिए, 5392 को क्या करूं मैं, डिवाइड करूंगी। निकालो इसके प्राइम फैक्टर से, 2 है तो इससे 2 से चला जाएगा भाग, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, 13 हो गया, 2 6 जा 12, कितना बचा 1, 19, 2 9 जा 18, फिर एक 2 6 जा 12। जिसको ऐसे करना नहीं आता वो डिवाइड करके भी चेक कर सकता है। यहाँ पर 6 से इवन नंबर है, फिर अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना बचा 1, 16 हो गया, 2 8 जा 16, अगेन इवन नंबर है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12, एक बचा, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, फिर अगेन इवन नंबर है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एक बचा, इधर चला गया, 2 7 जा 14, अब 7 आ गया, अब ये इवन नंबर नहीं है तो 2 से तो नहीं जाएगा। आप इसको 3 से करके देखो, 7 3 10, 10 और 3 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये भी 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से करके देखूँ, 4 से तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि जब 2 से ही नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 6 से कैसे जाएगा, नहीं। 337 किसी से डिवाइड होगा ही नहीं। 337 इज अ प्राइम नंबर, तो या तो ये खुद से डिवाइड होगा या फिर किससे होगा, 1 से डिवाइड होगा। तो आपको क्या करना है, इसको 337 से ही डिवाइड करना होगा 1 टाइम। तो इसकी पेयरिंग बनाऊँ मैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 337। देखो इन दोनों की पेयरिंग बन गई है और इन दोनों की पेयरिंग बन गई है। कह रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन इससे डिवाइड हो जाए। अब वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए इसके। अब बताओ कौन सा, कि इसको मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर। ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं इस संख्या में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लाई करते ही ये संख्या मुझे क्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर। या फिर ये बोल रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मैं इसको डिवाइड कर दूं और डिवाइड करते ही मुझे क्या मिले, एक क्वोशेंट मिले जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। अब आपको दिख रहा है इसकी पेयरिंग बन गई, इसकी पेयरिंग बन गई, इसकी नहीं बन रही। यहाँ इससे मल्टीप्लाई नहीं बोला, मल्टीप्लाई बोला होता तो मैं क्या करती, इसमें मल्टीप्लाई कर देती और मेरा परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेती। बट इसने मल्टीप्लाई नहीं बोला, इसने बोला कि इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरा ये जो क्वोशेंट निकल के आए वो क्या निकल के आए, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटाने के लिए क्या करूं, मैं 337 से डिवाइड कर दूं। जब ये डिवाइड होगा
तो मेरा क्यूजेंट क्या निकल के आएगा, परफेक्ट स्क्वायर। कर लीजिए क्या निकल के आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ गया 16। तो आपका पहला आंसर तो क्या हो गया, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय टू मेक दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। या फिर ये यूँ कह रहा है कि इस स्मॉलेस्ट नंबर को मैं क्या डिवाइड करूँ इस संख्या में, ताकि जो मेरा क्यूजेंट आए, क्यूजेंट मतलब डिवाइड करने पर जो भाग आए मेरा, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ये नहीं बोला क्या मल्टीप्लाई करूँ, इसलिए हम डिवाइड कर देंगे इससे। जो कम, जिसकी पेयरिंग कम पड़ रही हो ना, मल्टीप्लाई करने को बोलो तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करने को बोलो डिवाइड कर दो। यहाँ मैं डिवाइड करने को बोल रहा हूँ, हमने डिवाइड कर दिया। क्यूजेंट क्या मिला मुझे, 16। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी में ही, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्यूजेंट। क्यूजेंट क्या आया मेरे पास, क्यूजेंट आया मेरे पास 16। अब 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट बताओ। 16 का स्क्वायर रूट होता है, 16 को तोड़ लो दो पार्ट में, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा आंसर मेरे पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2197 2197 इफ वन नंबर ऑफ द 13 टाइम्स द अदर नंबर। कहा किसी दो नंबर का प्रोडक्ट, मैंने मान लिया वो टू नंबर क्या है मेरे, x एंड y। सबसे पहले तो मानो जब भी ऐसे दे रखा हो कि टू नंबर्स का प्रोडक्ट इतना दे रखा है, तो लेट टू नंबर्स बी, क्या हो जाएंगे मेरे दो नंबर्स, x एंड y। आगे कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 2197 के बराबर है। अब उसके बाद में कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर, इनमें से जो कोई एक नंबर है, कोई भी एक मान लो, y को मान लो, कोई भी एक नंबर है वो क्या है, 13 टाइम ऑफ अदर नंबर, 13 गुना दुगना, ये 13 मतलब सॉरी दुगना नहीं, 13 गुना ऑफ दूसरा नंबर। कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट तो इतना है और इसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का इतना गुना है। मैंने मान लिया y इक्वल टू क्या, 13x, 13 मतलब गुना है किसका, x का। अब पुट कर दूँ वैल्यू, x ऑलरेडी है, y की जगह क्या लिख दूँ, 13x इक्वल टू 2197। अभी क्या बन गया ये, 13x स्क्वायर इज इक्वल टू 2197। उसके बाद में एक्स स्क्वायर निकालना है, 13 को नीचे ले आऊँ, 2197 अपॉन 13, सो डिवाइड विद द 13, 13 वन जा 13, कितना बचा, 8 बचा। कितना बन गया ये, 89 बन गया। 13 6 जा 78, कितना बचा, 9 इधर से गया और 2 इधर से गया, कितना बचा 11, 7 उतारे तो 13 9 जा 117, तो ये आ गया 169 टाइम भाग चला गया। भाग करके देख लो आप लोग खुद से, नहीं आता है तो 117 टाइम भाग चला गया उसके अंदर। तो क्या निकल के आया है मेरे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 मेरा क्यूजेंट निकल के आया है। ठीक है, अब एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका अंडर रूट ऑफ 169, और मुझे पता है 169 का अंडर रूट क्या होता है, या तो इस मेथड से कर लो, 13 होता है, हमें वैसे भी याद है, और जिसको याद नहीं हो क्या कर लो, प्राइम फैक्टर्स कर लो इसके। 2 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि क्या है यहाँ पर ऑड नंबर, 3 से जाएगा, 3 5 जो 15, 3 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा डायरेक्ट, ये 13 से ही जाता है। डायरेक्ट किससे जाता है, ये 13 से, कि 13 प्राइम नंबर है, कितनी बार 13 टाइम्स, फिर 13 से जाएगा 1 टाइम। तो क्या निकल के आया इसका जो वो 13 मल्टीप्लाई 13, अंडर रूट हटाना होता है, 2 मल्टीप्लाई होते हैं, क्या बचता है ओनली 13। तो ये 169 है, वो किसका स्क्वायर रूट है, 13 का स्क्वायर रूट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 81 मीटर लॉन्ग एंड 49 मीटर वाइड। ए स्क्वायर फील्ड हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो कि 81 मीटर लॉन्ग है। कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो कि क्या है 81 मीटर लॉन्ग और 49 मीटर क्या है वाइड। चौड़ाई कितनी है इसकी 49।
आगे देखो, फिर आगे ये बोल रहा है ए स्क्वायर फील्ड हैज़ द सेम एरिया एज दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। एक स्क्वायर खेत भी है, एक तो ये आयताकार खेत है उसका तो इतना एरिया हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि एक स्क्वायर खेत है उसका भी एरिया इतना है, साइड नहीं पता उसकी, बस एरिया उतना ही है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो स्क्वायर फील्ड की साइड क्या होगी? सबसे पहले तो बताओ रेक्टेंगुलर का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, क्या होगा इसका? लेंथ कितनी है 81 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 49 मीटर, मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। कर लो इसको मल्टीप्लाई, 49 को अगर मैं 81 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा? 9 4 1 से क्या, तो 8 से करूँगी, 8 9 से 72 का 2 7 8 फिर 32 और 7 कितना हो जाएगा? 39। तो 9 4 इंटू 6 9 3 क्या आ गया मेरे पास? 3969 मीटर स्क्वायर क्या आ गया है मेरे पास? रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब ये कह रहा है कि जो एरिया रेक्टेंगल का है वही एरिया स्क्वायर का भी होगा। क्या होगा? 3969 स्क्वायर का एरिया सेम है, पर स्क्वायर की साइड निकालो। अब बताओ एरिया क्या होता है स्क्वायर का? अगर मान लो स्क्वायर का ये स्क्वायर है तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, सारी साइड सेम होती है। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? एक्स मल्टीप्लाई एक्स, साइड इंटू साइड। ठीक है, इज इक्वल टू 3969 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? एक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3969 मीटर स्क्वायर। अब एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? 3969 पे क्या लगाना पड़ेगा? अंडर रूट, और इसका आंसर आएगा फिर मीटर में, क्योंकि मीटर स्क्वायर पे अंडर रूट लगेगा तो क्या बन जाएगा? मीटर। अब इसका स्क्वायर निकालना है आपको, तो 3969 का वो निकालो, पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 से डिवाइड करके देखो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। उसके बाद में 3 से जा रहा है क्या देखते हैं, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9 जा रहा है, 3 4 जा 12। ठीक है, बचा एक, 3 4 जा 12, 3 3 जा 1, 4 4 1। अभी भी ये 3 से जाएगा, 4 + 4 8, 8 + 1 9। इन सबका सम 3 से डिवाइड है, तो मतलब पूरी संख्या भी किससे डिवाइड है? 3 से। 3 1 जा 3 कितना बचा? 1। कितना बन गया ये? 14। 3 4 जा 12, 2 बच गया 21, 3 7 जा 21। अब फिर आ गया ये 147, करे डिवाइड, 7 और 4 11, 11 और 1 12, अभी भी 3 से डिवाइड है ये। 3 4 जा 12, कितने बचे? 2, बन गए 27, 3 9 जा 27। अब 49 सिर्फ एक ही से डिवाइड है, प्राइम नंबर 7, 7 7 जा 49 एंड अगेन 7 1 जा 7। क्या करूँ मैं? इन सबको लिख लूँ? लिख लो इसके अंदर, अंडर रूट के अंदर क्या क्या निकला इसके मल्टीपल? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई 7। देखो सबकी पेयरिंग बन रही है 1 2 और ये 3, सबकी पेयरिंग है। तो जब इसको अंडर रूट उठाते तो क्या करते हैं? इसका एक 3 उठा लो, इस पेयरिंग का एक 3 उठा लो और इसका एक 7 ले लो। क्या आ गया? यही x है आपका। कर दो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 से 1 जा 63। तो जो ये आपका स्क्वायर है वो किसका है? 3969, 63 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए स्कूल कलेक्टेड 11,025 रुपये एज फीस फ्रॉम इट्स स्टूडेंट। एक स्कूल कलेक्ट कर रहा है इतने रुपए फीस के रूप में। ठीक है, इफ ईच स्टूडेंट पेड, अगर एक स्टूडेंट देता है एज मच मनी, उतना पैसा, एज देयर वर स्टूडेंट इन द स्कूल, वहाँ पर एक बच्चा उतने पैसे दे रहा है जितने वहाँ पर बच्चे हैं। कहने का मतलब मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं। ठीक है, मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं और एक बच्चे से मैं कितनी फीस ले रही हूँ? उतनी ले रही हूँ जितने बच्चे हैं। तो मतलब एक बच्चे से मैं कितनी फीस ले रही हूँ? 30 फीस ले रही हूँ। तब जब एक बच्चे से 30 ले रही हूँ, 30 बच्चे से कितनी लूँगी? 30 मल्टीप्लाई 30 ना। तो यही कहानी यहाँ पर है कि एक स्कूल वाला इतनी फीस ले रहा है 11,025 रुपये।
अब वो कह रहा है कि एक बच्चे से वो उतनी ही फीस ले रहा है जितनी स्कूल में बच्चे हैं। मान लो स्कूल में बच्चे ही एक्स है। लेट स्टूडेंट्स इन स्कूल क्या है वो, बी एक्स। मैंने मान लिया कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो कितने हैं, वो एक्स है। तो ये यूँ कह रहा है आपसे कि मैं उन बच्चों से उतनी ही फीस ले रही हूँ जितने बच्चे हैं वहाँ पर। एक बच्चे से, बच्चे कितने, एक्स, तो एक बच्चे से मैं कितनी फीस ले रही हूँ, एक्स। तो एक्स बच्चों से कितनी लूँगी, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। मैंने अभी एग्जांपल दिया, मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। 100 बच्चों में मैं कह रही हूँ कि मैं एक बच्चे से उतनी फीस ले रही हूँ जितने बच्चे हैं। 100 बच्चे हैं मेरी क्लास में, तो एक बच्चे से मैं 100 रुपये ले रही हूँ, ठीक है। तो एक बच्चे से 100 ले रही हूँ, तो टोटल कितनी फीस हो जाएगी मेरे पास, एक बच्चे से 100 बच्चों से 100 मल्टीप्लाई 100। तो क्या कर देंगे हम यहाँ, x मल्टीप्लाई एक्स। एक्स बच्चों से मैं x फीस ले रही हूँ, वो कितना दे रखा है, 11,025 रुपये। वो फीस कितनी दे रखी है, इतने रुपए दे रखी है। अब बताओ क्या करें, क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर। तो लिख दो इसको 11,025। एक्स निकालना है मुझे, तो क्या कर दो इसका अंडर रूट 11,025 का प्राइम फैक्टर से निकालना है हमको। 11,025 का क्या निकालूं मैं, फैक्टर्स निकाल लूँ। पहले 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से जा रहा है क्या, या तो 3 से जाएगा या फिर डायरेक्ट 5 से जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 8 1 9, 1 and 1 2, 2 2 4, 4 और 5 9, मतलब 3 से जा रहा है ये। 3 3 जा 9 बचे 2, 20 बन गया। 3 6 जा 18 बचे फिर 2, 3 7 जा 21 बचा 1, 3 5 जा 15। अगेन करके देखो एक बार और देखें, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, फिर 3 से जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बचा 1, 3 5 जा 15। अगेन करके देखो एक बार, देखिए 3 से जा रहा हो तो 1 and 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10। अब नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट 5 से ही जाएगा। 5 2 जा 10 बचे 2, 5 4 जा 20, फिर बचे 2, 5 5 जा 25। फिर अगेन 4 और 2 6 और 5 11, नहीं जाएगा ये तो 5 से ही जाएगा डायरेक्ट। 5 4 जा 20 बचे कितने 4, 5 9 जा 45। अब तो साफ दिख रहा है ये 7 से जाएगा, 7 से 1 जा 49, 7 1 जा 7। क्या कर दो, इसको अंडर रूट में संख्याओं को उतार दो। 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो मेरा x क्या निकल कर आया, पेयरिंग बन रही है। जब भी अंडर रूट उठाते हैं क्या करते हैं, पेयरिंग का हर एक पार्ट निकाल लो। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, क्या आया आंसर, 5 3 जा 15, 15 से 1 जा 105। तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया आपका आंसर, 105 आपका आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, वो नंबर जिसको 27,783 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। 27783। ये आपको एक नंबर दे रखा है, इसका निकालो। इससे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, बताओगे इसमें क्या मल्टीप्लाई करो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखते हैं, वो तो इसके फैक्टर्स निकालने के बाद ही पता चलेगा। जज कैसे करते हैं, क्या 2 से जाएगा, पीछे वाली संख्या देखो इवन नंबर है, नहीं, ऑड नंबर है तो 2 से नहीं जाएगा। फिर 3 से चेक करने के लिए जोड़ के देखो, डिविजिबल रूल अप्लाई कर रही हूँ मैं तो बस। 8 और 3 11, 11 7 18, 18 और 7 25, 25 और 27 जा रहा है, मतलब 3 से। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 बचा 1, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 9 2 6 1। अब इसके बाद में फिर करके देखूं, 9 2 7, 7 और 6 13, 13 and 1 14, मतलब ना तो 2 से जा रहा है और ना ही 6 और 1 7 और 2 9, 9 9 18 जा तो रहा है 3 से। 3 3 जा 9, अब 2 में जाएगा कि नहीं, तो भाग टूट की 0, क्या बन गए 26। 3 8 जो 24 बचे 2,
21, 3 7 जा 21। जिसको नहीं देना आता वो डिवाइड करके भी देख सकता है। फिर दोबारा करके देखेंगे अब। 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से चेक करें। 8 और 7 15, 15 और 3 18, मतलब इनका सम 3 से जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। 3 1 जा 3, 0 एज इट इज। 3 2 जा 6, 2 बचे, 3 9 जा 27। फिर करके देखो, 2 और 1 3 और 9 12, फिर 3 से जा रहा है ये तो। 3 3 जा 9, कितना बचा 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब दोबारा करके देखें, 3 से जा रहा है क्या, 3 3 जा 9, 3 और 3 6 एंड 4 10, 10 तो डिवाइड ही नहीं हो रहा 3 से, तो अभी डायरेक्ट 7 से जा रहा है क्योंकि 7 343 का क्यूब होता है। तो 7 से कितनी बार जाएगा ये, 49 बार। 7 4 जा 28, कितने बचे 6, 7 9 जा 63। उसके बाद में 7 दोबारा 7 से 1 जा 14 एंड 7 1 जा 7। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये फाइंड आउट करना कि आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए 40 तक, इजीली हो जाएगा आपके लिए। अब बताओ इसके प्राइम फैक्टर। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। कह रहा है कि इसमें अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ स्मॉलेस्ट नंबर जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पेयर, ये भी पेयर परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बस ये बेचारा अकेला रह गया। अगर ये संख्या मेरी 7 से मल्टीप्लाई होती तो ये क्या बन जाता मेरा, परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, सो स्मॉलेस्ट नंबर 7 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और इसमें स्क्वायर मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, आप इसका आंसर निकाल दो। फिर उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज, क्या दिया हुआ हमें 4046। ठीक है, क्या दिया हुआ है 4046, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 4046। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन दोनों को डिवाइड करने पर x/y क्यूजेंट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 7/2। क्या आ रहा है क्यूजेंट 7/2। अब कैसे निकालूं, ये मेरे पास इक्वेशन है लेकिन मैं y की इक्वेशन यहाँ से निकाल लूँ। y इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे 4046/x, उतार दूँ यहाँ पर मैं x, नॉर्मल डिवाइड 4046/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अब देखिए ये x नीचे वाला डिवाइड है तो अपनी जगह एज इट इज आ गया, x एक्स्ट्रा है ना, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, इधर बगल में क्या आ जाएगा मेरा 7/2 आ जाएगा। ठीक है, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर 7 मल्टीप्लाई 4046/2, जो कट रहा है उसे काट लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या मिला मेरे पास यहाँ 2023 मल्टीप्लाई 7। मल्टीप्लाई मत करो अभी, क्यों मल्टीप्लाई मत करो, हो सकता हो क्योंकि हमें तो वैसे भी पेयरिंग में तोड़ना है इसको, तो हमारी जो पेयरिंग तो वैसे ही मिलेगी, तो उसको मल्टीप्लाई मत करो अभी, कैलकुलेशन और फालतू टफ हो जाएगी। 3 आ रहा है, मतलब करके देखे पहले किससे भाग जा रहा है इसका। 3 और 2 5, 5 और 2 7, ना तो ये 2 से जा रहा है और ना ही ये किससे जा रहा है 3 से जा रहा है, मतलब अभी किससे जाएगा 4 से जाएगा ही नहीं, 5 से जाएगा ही नहीं। 5 के लिए यूनिट डिजिट 05 होना चाहिए, जब 2 से नहीं गया 3 से नहीं गया 6 से जाएगा ही नहीं। 7 से करे ट्राई, 7 2 जा 14, कितने बचे 6, 62 हो गए। 7 8 जा 56, ठीक है, कितने बचे यहाँ पर 6, 63 हो गया। 7 9 जा 63, चल आ गया। 2 8 9 हमें पता ही अब 17 से ही जाएगा, किससे जाएगा 17 से, क्योंकि 17 प्राइम फैक्टर का स्क्वायर होता है, 17 से ही जाएगा क्योंकि प्राइम फैक्टर और किसी से कटता ही नहीं है। 17 बन जा 17, तो इसकी पेयरिंग क्या मिलेगी मुझे 7 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 7 ऑलरेडी चल ही रहा है,
अब देखो पेयरिंग हो गई ना कि नहीं हो गई, इसकी और इसकी पेयरिंग और इसकी और इसकी पेयरिंग, तो क्या आ जाएगा आंसर 7 × 17 119 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी और कुछ बोल रहा है, फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है मेरा, क्या है वो नंबर मेरा। तो x निकल के आया है मेरे पास अभी 119, y क्या होगा बताओ मेरा, y होगा मेरा 4046/119। जब आप इसका भाग लगाओगे तो क्या निकल कर आएगा मेरे पास 34, तो y निकल के आ जाएगा मेरे पास 34 और x निकल के आ गया है मेरे पास क्या 119। सो योर एक्सरसाइज 3.4 इज कंप्लीटेड।